हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं फिनेंथ्रीन। और इस फिनेंथ्रीन में हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ फिनेंथ्रीन होता क्या है, कैसे आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या इसी को आप सिंथेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिंथेसिस। फिर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनेंथ्रीन। फिर हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेंगे, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी तो होगी। फिर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। एंड लास्ट फिर हम बात करेंगे इसके मेडिसिनल यूजेस की। ठीक है, तो आज इन चार चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं फिनेंथ्रीन के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है ना। कितनी रिंग्स होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, ये पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। और आपको पता होगा जितने भी पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है उनमें, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। पॉली का जो मतलब है यानी कई सारी रिंग, दो या दो से ज़्यादा उसमें रिंग प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको डिफाइन करना हो कि आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, फिनेंथ्रीन इज एन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक, ये कंपाउंड एरोमेटिक भी होता है, हगल्स रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। एरोमेट्रिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन which is composed of three benzene ring, ये आप इसकी डेफिनेशन में दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 बेंजीन रिंग, यानी 3 बेंजीन रिंग से ये मिलकर के बना होता है। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख पा रहे हैं कि 3 बेंजीन रिंग हैं, और तीनों बेंजीन रिंग अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो तीनों बेंजीन रिंग जो हैं उनमें से एक रिंग एंगुलर फॉर्म में होगी, है ना। एंगुलर के भी हम बात कर लेंगे, क्या इसका मतलब है। 3 बेंजीन रिंग पहले हम बना लेते हैं, ये 2 हो गई, ठीक है, और ये हमारी एक तीसरी रिंग होगी। एक तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लें। अब इसमें जो बॉन्डिंग होगी, कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा क्या होती है कि हम बॉन्डिंग कैसे करें, इसके अंदर जो बॉन्ड लगे होते हैं वो कैसे लगाएं। एक तो तरीका ये है कि आप बस ये कर दें, ठीक है ना, और हो गई बॉन्डिंग, अब कुछ नहीं करना आपको। बट जब आप रिएक्शन कर रहे होंगे, जब इसकी एरोमेटिसिटी बता रहे होंगे, तो वो आपको बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे कि एक्चुअल में बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कि बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप इस वाली रिंग में यहाँ बॉन्ड लगा दें, ठीक है। अब क्योंकि आपको अल्टरनेट बॉन्डिंग करनी है, तो अल्टरनेट का सीधा सा मतलब एक छोड़ के एक यहाँ छोड़ा, दूसरे में बॉन्डिंग करनी है, मतलब इस वाली पोजीशन पे। फिर इधर आएंगे तो ये छोड़ेंगे, इस वाली पोजीशन में बॉन्ड लगाना है, इसको छोड़ेंगे तो इस वाली पोजीशन में बॉन्ड लगाना है। इस रिंग में बॉन्डिंग हो गई। अब आते हैं दूसरी तरफ, इस वाली रिंग में, इसको छोड़ा, इसमें बॉन्ड लगाना है, इसको छोड़ना है, इसमें बॉन्ड लगाना है, फिर एक छोड़ना है, इसमें बॉन्ड लगाना है। ये एक परफेक्ट बॉन्डिंग हो गई, गलत हो ही नहीं सकती। आप बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए और गलत नहीं हो सकता। पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक तरीके से और इस स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं, और वो तरीका क्या है आपका, एक तो इस तरीके से। अभी इसमें कुछ एंगुलर नहीं समझ में आ रहा है कि हमने एंगुलर इसे क्यों कहा था। तो एक जो दूसरा तरीका है आपका, क्योंकि 3 रिंग से मिलकर के रिंग बनी,
न्यूक्लियस बना हुआ है तो आप 3 रिंग ले लीजिए। अभी तक अगर इसमें बॉन्डिंग करते तो आप कहेंगे नेप्थलीन है ना। क्या करना है आपको, तीसरी एक एंगल पे लगा दिया। अब इस वाली रिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कहाँ लगी हुई है, एक एंगल पे लगी हुई है, जो थर्ड वाली है। ये तो पैरेलल है, ये जो रिंग है, ये इतनी रिंग, ये एक एंगल पे लगी हुई, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर। ऑब्वियस सी बात है, अब अगर इसमें भी आपको बॉन्डिंग करनी हो तो जस्ट लाइक दिस, इसी तरीके सबसे पहले आप बॉन्ड लगा लीजिए यहाँ पर, एक ये वाला छोड़िए और एक बॉन्ड लगा दीजिए यहाँ पर, ये वाला छोड़िए और एक बॉन्ड लगा दीजिए यहाँ पर, ये छोड़िए और एक बॉन्ड लगा दीजिए यहाँ पर। तो ये उस तरफ वाली रिंग में बॉन्डिंग हो गई। फिर आते हैं इस तरफ, इसको आपको छोड़ना है क्योंकि अल्टरनेट बॉन्डिंग है, तो एक बॉन्ड यहाँ पर, इसको छोड़िए, एक बॉन्ड यहाँ पर, इसको छोड़िए और एक बॉन्ड यहाँ पर। तो ये आपकी एक परफेक्ट कैसे आप बॉन्ड लगाएंगे वो चीज़ होगी। अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ये सारी चीज़ें भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन हम गिने, ठीक है, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, सी 14। एक बार और काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब ये मत समझना कि नंबरिंग भी ऐसे करनी, नंबरिंग थोड़ी सी चेंज होगी। तो कार्बन हो गए हमारे 14। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, आप गिन सकते हैं हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 2 3 4, यहाँ तो होगा नहीं, 5 6, यहाँ भी नहीं होगा, 7 8 9 10 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर कार्बन को देखें तो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 12, और कितने कार्बन है तो 14 है, ठीक है। हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूलर वेट होता है और कितने हाइड्रोजन है तो 10 हैं, ठीक है, ये 10 है, ये तो 10 ही रहेगा। इसको कर लेते हैं 12 × 12 144, ठीक है, 144, और फिर 24 और ऐड कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 8 6 1 178। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 168, तो ये होगा, ठीक है, ये होगा 168। इन दोनों को ऐड करेंगे जब हम, तो हो जाएगा हमारे पास 178 ग्राम पर मोल। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका वो होगा 178 ग्राम पर मोल। तो ये तो हमने इसके इंट्रोडक्शन की बात कर ली, स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके सिंथेसिस की, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन। या इसी को आप बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कैसे आप फिनेंथ्रीन को सिंथेसाइज करेंगे लैब में। तो फर्स्ट और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है वो है आपकी हावर सिंथेसिस। हावर सिंथेसिस जो कि आपने नेप्थलीन में भी देखी थी, ठीक है। हावर सिंथेसिस कैसे करते हैं, प्रोसीजर आपको लगभग वही मिलने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जहाँ पर क्लेमेंसन रिडक्शन हो रहा था वही क्लेमेंसन रिडक्शन होगा, जहाँ पर फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन हो रही थी वही रिएक्शन होगी। तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं ना। अगर स्टार्टिंग की बात करें, जो स्टार्टिंग रिएजेंट है वो हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग रिएजेंट लेते हैं हम वो होता है आपका नेप्थलीन, ठीक है। तो ये आपने नेप्थलीन ले लिया। नेप्थलीन की हम रिएक्शन करेंगे अगर याद हो आपको, पिछली वाली रिएक्शन अगर याद हो तो ये क्या था, ये था हमारा सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ये हो गया नेप्थलीन, और ये हो गया आपका सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में होगी, यहाँ पर होगी फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे एरो के ऊपर लिख सकते हैं। तो क्या होगा, या तो यहाँ से या तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। जैसे ही टूटेगा तो इस वाली पोजीशन से एक हाइड्रोजन, जो फर्स्ट पोजीशन है नेप्थलीन की, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और
ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन से, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा इस तरीके से बॉन्ड होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ H+ फॉर्म में बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ टूट रहा है तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, तो ये जाके इससे जुड़ेगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो आके सीधे इससे जुड़ जाएगा। तो आप इसे लिखिए जरा आगे। ये तो हो गया आपका नैप्थलीन, ठीक है, ये नैप्थलीन बॉन्डिंग, ये यहाँ से ये बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड के बाद में एक और कार्बन है ये। अब इस वाले कार्बन पे देखोगे तो ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला, ठीक, वो ऑक्सीजन हमने लिख दिया, ये ऑक्सीजन हो गया। वन टू थ्री एंड फोर, ठीक, 1 2 3 4। और यहाँ पर आपका ये वाला, ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन जो जिससे हाइड्रोजन हमारा जुड़ गया था। इतना यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट हम इसका करा देंगे ZnHg की प्रेजेंस में रिडक्शन, और इसे बोलते हैं हम क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। और मीडियम आपका होगा एसिडिक। जैसे ही आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो क्योंकि आप रिडक्शन करा रहे हैं तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा, ठीक है। ऑक्सीजन जब हटेगा तो जो प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको थोड़ा और सही से हम बना लेते हैं। कुछ ऐसा इंटरमीडिएट आपको मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट इसकी हम फिर से रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 के साथ में, H2SO4 के साथ में। और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी साइक्लाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ से अगर देखो तो इस वाली पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और इस पोजीशन से हाइड्रोजन और यहाँ से OH दोनों निकलेंगे तो माइनस H2 निकलते ही वो वाली जो रिंग है, ये वाला जो कार्बन है वो सीधे इससे बॉन्ड बनाएगा डायरेक्टली इस तरीके से, ठीक है। तो अगला जो स्ट्रक्चर होगा आपका अब इस वाले कार्बन पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट आपको मिल जाएगा। फर्दर आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए ZnHg से, ठीक है। और यहाँ फिर से मीडियम आपका एसिडिक होगा, एकदम सेम ये वाली प्रोसेस, मीडियम एसिडिक होगा, इसे बोलेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन आप जैसे ही कराएंगे वहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा और जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है कुछ इस तरह का, ठीक है, ये आपको इंटरमीडिएट मिल जाएगा। अभी भी अगर आप सही से देखो तो लगभग ये कुछ आपके फिनेंथ्रीन जैसा बन चुका है, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करा देना है, नेक्स्ट आप करा दीजिए PD या फिर सेलेनियम के साथ में डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, जैसा कि हमने नैप्थलीन में भी कराया था। तो जैसे आप डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो इस वाले रिंग से हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपको डबल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी तक ये तो कम्प्लीटली ऐसा था। अब क्या होगा, इस वाली पोजीशन को इसको छोड़िए यहाँ पर और इसको छोड़िए, तो इस तरीके से आपको बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। और ये जो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा इसे बोलते हैं हम फिनेंथ्रीन। अगर इसको और थोड़ा सा सही से हम बना लें,
ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये है फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन, ठीक है। बहुत ही आसान सी सिंथेसिस है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम में आपको लगभग आपको मिल ही जानी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगली जो हमारी सिंथेसिस है, पॉस्चर सिंथेसिस। सेकेंड है हमारे पास पॉस्चर सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन। क्योंकि नेप्थलीन ही इनफ है, बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। इसके बाद भी आपको कई सारी सिंथेसिस मिल जाएंगी, मैं यहाँ डिस्कस करूँगा कुछ। अगर पॉस्चर सिंथेसिस की बेसिकली हम बात करें तो ये जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट होती है आपका एक जो स्टार्टिंग रिएजेंट होगा, इसको आप सीधे CHO भी लिख सकते थे कुछ इस तरीके से, लाइक अगर इसको हम यहाँ से हटाएं ऐसे भी आप लिख सकते थे, बट आपको रिएक्शन भी करके दिखानी है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर आपका NO2, ठीक है। इस कंपाउंड की अगर बात करें तो इस कंपाउंड का नाम है 2-नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं। इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए। एक कंपाउंड है आपके पास CH2 COONA, ठीक। इससे आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए और इस कंपाउंड का नाम है सोडियम 2-फिनाइल एसीटेट। जब इसकी आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एक H2O का ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बाहर होगा और ये रिएक्शन कराएंगे आप एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, ठीक। और यहाँ से माइनस होगा आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल, और जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल आपका माइनस होगा तो बाकी का आप सारा कंबाइन करके एक में लिख सकते हैं, ठीक है। और सोडियम भी आपका वहाँ से हट जाएगा। ये हमारी पहली रिंग होगी, पहली रिंग में बॉन्डिंग कर दीजिए आप। तो यहाँ पर क्या था, कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन, इधर की तरफ डबल बॉन्ड, ठीक है। उस डबल बॉन्ड के बाद में यहाँ पर आगे कार्बन जुड़ गया, तो ये कार्बन हमने दे दिया। इस कार्बन से जुड़ी हुई एक रिंग है, ठीक है। रिंग को थोड़ा सा हम इसका ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं ताकि आगे की रिएक्शन थोड़ी सी आसान हो सके, ठीक है। और फिर इस वाले कार्बन से और क्या जुड़ा हुआ है, तो COO आपका H हो गया। ये आपको कंपाउंड मिल गया, ठीक है। अब फर्दर इसकी रिएक्शन, और अगर हाँ अभी NO2 बचा हुआ है यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे NO2, अब इसका हम कर देंगे रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होगा फिर ZnHg के साथ में, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करेंगे। जैसे आप रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, जो NO2 है आपका, NO2 विल कन्वर्ट इनटू NH2। ये जो NO2 यहाँ था वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2, बाकी सारा कंपाउंड ऐसे ही रहेगा। अगर हम इसको ऐसे बना ले कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अलग लिख देते हैं इसको थोड़ा। ऐसा कुछ आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर इसका हम डाईएजोटाइजेशन कर दें, ठीक है, क्या कर दें, डाईएजोटाइजेशन, NaNO2 और H2SO4 के प्रेजेंस में इसे बोलेंगे डाईएजोटाइजेशन, ठीक। जैसे ही आप इसका डाईएजोटाइजेशन करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका एक अलग इंटरमीडिएट में, लाइक अभी बॉन्डिंग से नहीं परेशान होना है कि ये बॉन्ड कहीं और लग रहे हैं कहीं और, अल्टरनेट बॉन्डिंग करनी है बस, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ एक और रिंग है और इस रिंग में अल्टरनेट बॉन्डिंग है।
इधर जो बनेगा आपका N2HSO4 नेगेटिव। एक गलती हो गई यहाँ पर, आपका जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी आपका जुड़ा रहेगा, है ना, ये इस वाली पोजीशन COOH, ये और यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों जुड़े रहेंगे। डाइजोटाइजेशन आपने कर लिया, ये कंपाउंड बना लिया। अब इसके बाद आप फर्दर रिएक्शन कराएंगे, फर्दर जो रिएक्शन हम कराएंगे फर्दर हम रिएक्शन कराएंगे CuH2SO4 से, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया साइक्लाइजेशन हो जाएगा। साइक्लाइजेशन यहाँ से N2 गैस निकलेगी और H2SO4 निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। जैसे ही साइक्लाइजेशन होगा तो जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है कुछ इस तरीके का, ठीक, और इससे जुड़ा हुआ आपका COOH। अब अगर देखो तो ये डेरिवेटिव तो बन ही गया है ना फिनेंथ्रीन का। आपको अगर इस COH को रिमूव करना है, ठीक है ना, एक प्योर फॉर्म चाहिए हमें फिनेंथ्रीन का, तो इसमें क्या आपको इसको हीट कराना होगा, ठीक है। हीट करा दीजिए, हीट कराएंगे तो CO2 गैस निकलेगी, ये वाला, ये जब इतना निकल जाएगा तो आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ तक भी आप रखेंगे तो गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस देखो कुछ डेरिवेटिव करके दिया हुआ है ना। और ये आपको फाइनल प्रोडक्ट फिनेंथ्रीन मिल जाएगा। तो ये दो रिएक्शन इनफ है, फिर भी हम एक और रिएक्शन की बात कर लेते हैं अभी। और जो हमारे पास थर्ड रिएक्शन है वो है बोजार्ड कुक सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन, है ना। ये एक सिंथेसिस है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं इसके, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद भी कुछ और सिंथेसिस हैं बट इस पर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, दो हमने डिस्कस कर ली है ना। अगर इसके स्टार्टिंग मटेरियल की बात करें तो ये रिएक्शन स्टार्ट होती है आपकी फिन इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब हैलाइड में कुछ भी हो सकता है, आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है ना। बेसिकली अगर स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पर ये आपके पास एक कंपाउंड होता है, ठीक है। इसके आप रिएक्शन करा दीजिए एक्सेस ईथर से, ड्राई ईथर से, ठीक है ना, ड्राई ईथर से और Mg के प्रेजेंस में, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको इंटरमीडिएट ये मिल जाएगा। MgBr, ठीक है। अब यहीं से ये रिएक्शन बेसिकली स्टार्ट होती है। ये जो इंटरमीडिएट है इसे हम बोलते हैं फिन इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब क्योंकि वहाँ Br जुड़ा हुआ है तो हैलाइड की जगह आप कर सकते हैं ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड, क्योंकि अब नॉन हैलाइड जुड़ गया। फिर अगर बात करें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन से, ठीक है। कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक। साइक्लिक है, हेक्सेन है और ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट है। जैसे आप साइक्लोहेक्सेनॉन से रिएक्शन कराएंगे वाटर की प्रेजेंस में तो आपको एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा, लाइक कुछ इस तरह का आपको एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा। इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं इस वाली रिंग को।
ये OH, ठीक। ऐसा आपको एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा और फिर इसकी जो रिएक्शन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे एक एसिड से। किससे कराएंगे? एक एसिड से कराएंगे। एसिड लाइक H2SO4 आप ले लीजिए, और जब आप इसके H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें एक रिएक्शन होगी साइक्लाइजेशन, ठीक है। साइक्लाइजेशन हो जाएगा। साइक्लाइजेशन होने के बाद में जो आपको इंटरमीडिएट मिलने वाला है, अब इस वाली रिंग का साइक्लाइजेशन हो जाएगा तो ये आपको एक कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा। अब अगर आप देखो तो एक बेसिक स्केलेटल तो आपको मिल गया, ठीक है, फिनेंथ्रीन का एक बेसिक स्केलेटल आपको मिल गया। अब करना क्या है, ये तो डेरिवेटिव हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको प्योर फॉर्म में चाहिए तो आप करा दीजिए सेलेनियम या फिर PDD से, सेलेनियम से रिएक्शन करा दीजिए और उसे थोड़ा सा आप हीट कर दीजिए। इसे बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक। जैसे ही आप एक्चुअली एक बार इसमें डिहाइड्रोजिनेशन होगा फिर इसमें होगा, तो हम सारा एक ही स्टेप में कर लेते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन का रिमूवल होगा दोनों रिंग से, ठीक है, इस वाली रिंग से और इस वाली रिंग से, तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपको लगाने पड़ेंगे बॉन्ड। अगर बॉन्ड नहीं समझ में आ रहा है कैसे लगते हैं तो हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया। यहाँ पर एक बॉन्ड आप लगा लीजिए, आप आसानी से सारे बॉन्ड लगा लेंगे। इसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर, इसके बाद एक छोड़ के यहाँ पर, एक छोड़ के फिर यहाँ पर। तो ये आपको एज पर बोजर सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन ये आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसे हम बोलते हैं फिनेंथ्रीन, ठीक है। इस तरीके से 3 मेथड हो गए जिससे आप फिनेंथ्रीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। एक और मेथड है, अगर आप लिखना चाहें या आप सर्च करना चाहें तो कर लीजिएगा, और उस मेथड का नाम है बर्दान सेनगुप्ता, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है ना। दान सेनगुप्ता फिनेंथ्रीन सिंथेसिस आप सर्च करेंगे, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिंथेसिस आपको मिल जाएगी इस नाम से, ठीक है ना। तो ये आप सिंथेसिस भी सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है आपकी वो है आपका रिडक्शन। रिडक्शन की बेसिकली अगर हम बात करें तो गेन ऑफ हाइड्रोजन आप कह सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन सोडियम और एक एल्कोहल की प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर जो अगर हम इसको नंबरिंग कर दें 1 2 3, जो सेकंड नंबर पे रिंग है उसमें रिडक्शन होगा, ठीक है। अब अगर आप ये कहते हैं कि सेकंड में ही क्यों होगा, फर्स्ट या फिर जो है थर्ड में क्यों नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, अगर इसमें रिडक्शन हम कराएं तो 2 अलग अलग एरोमेटिक रिंग मिल रही हैं आपको, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि हम रिडक्शन इसमें करा देते, यहाँ पर बॉन्ड होता और ये वाले बॉन्ड सारे हट जाते, तो इनके बीच में भी ये वाली एरोमेटिक तो रहती, यहाँ पर एक बॉन्ड रहता, ये वाली एरोमेटिक तो रहती, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उधर थोड़े से कम और हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें इस वाले में देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसको भी हटा दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इन दोनों मिला के थोड़े से ज़्यादा हैं, बट जब यहाँ पर सिर्फ इतना होता और ये वाले सारे इलेक्ट्रॉन हट जाते तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड उतना स्टेबल नहीं बनता जितना कि ये आपका कंपाउंड यहाँ पर स्टेबल बन रहा है, ठीक है। इसीलिए देखेंगे तो पहले सबसे पहले जो रिडक्शन होगा वो आपकी ये जो सेकंड नंबर रिंग है इसी में होता है, ठीक है ना। या अगर कोई केमिकल रिएक्शन भी होती है तो सबसे पहले इसी वाली रिंग में होती है जो सेकंड नंबर पे आपकी रिंग है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास हेलो ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बेसिकली बात करें तो मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया, जो रिएक्शन होगी सबसे पहले इस सेकंड नंबर वाली 1 2 एंड 3 सेकंड नंबर वाली रिंग पे होगा। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है तो आपको एक कंपाउंड मिल जाता है 9 10 फिन एंथ्राक्विनोन, ठीक है। अगर आप फर्दर फिर से इसको ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो ये वाला रिंग ब्रेक करेगा, रिंग ब्रेक करेगा तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा डाइफेनिक एसिड, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेलोजिनेशन की, हेलोजिनेशन में आपका क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर दिखाया गया है ब्रोमिनेशन, क्योंकि कंपाउंड को एरोमेटिक भी रखना है और उसमें ब्रोमिनेशन भी करा देना है। तो जो सबसे पहले कंपाउंड बनेगा वो तो ये बन जाएगा, ठीक है ना, फिनेंथ्रीन का। जैसे आप ब्रोमिनेशन कराएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में ये कंपाउंड बन जाएगा, बट क्योंकि
कंपाउंड एरोमेटिक भी होना चाहिए इस तरीके से, बस ये और ये रिंग ही एरोमेटिक रही, बट जब फर्दर और उसमें ब्रोमिनेशन होगा तो कंपाउंड कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक इंटरमीडिएट होगा, जो फाइनल कंपाउंड होगा वो आपका ये मिलने वाला है। अगर इसको देखोगे तो ये वाली रिंग एरोमेटिक नहीं है, इंडिविजुअल तो ये और ये एरोमेटिक है बट ये नहीं है, लेकिन यहाँ देखोगे तो ये इंटायर कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, और इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9-ब्रोमोफेनफेनेंथ्रीन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन में भी सेम प्रोसेस होगी जो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस की। अगर कोई फिनेंथ्रीन है, ठीक है, अगर हम नाइट्रेशन की रिएक्शन आपको लिखना हो तो ये फिनेंथ्रीन हो गया। ठीक है, ये फिनेंथ्रीन हो गया और इसमें आपको करना है नाइट्रेशन, तो HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में आप करेंगे नाइट्रेशन। आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका कुछ इस तरह से। ठीक है, 9-नाइट्रोफिनेंथ्रीन। नेक्स्ट फ्रेलक्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन में भी आप इसी तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे कि फिनेंथ्रीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ना, उसका कलर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कलर की अगर बात कर लें तो बेसिकली इट इज़ एन कलरलेस एरोमेटिक इन ऑर्डर कंपाउंड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 339 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन एथेनॉल, बेंजीन एंड ईथर। बेसिकली आपकी बात हो रही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। इट गिव ब्लू फ्लोरोसेंस इन बेंजीन सोल्यूशन। अगर बेंजीन के साथ आप इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो आपको कुछ ब्लूइश कलर का फ्लोरोसेंस मिलेगा। वहीं अगर बात कर लें इसके मेडिसिनल यूजेस की, ठीक है, तो जो फर्स्ट इसका यूज आपको दिख रहा है वो है इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डाई एज अ कलरिंग एजेंट, आप कह सकते हैं। ठीक, फिर एस्टेरॉयड मोइटी कंटेन फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। जितने भी आप एस्टेरॉयड देखेंगे, ठीक है, सब में ही फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, अगर आप एस्टेरॉयड का स्ट्रक्चर देखोगे तो एस्टेरॉयड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बना होता है, ये इतना तो होता ही है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग देखने को मिल जाती है। तो एक बेसिक न्यूक्लियस जो है फिनेंथ्रीन एस्टेरॉयड मोइटी में भी देखने को मिल जाएगा। एस्टेरॉयड आर यूज्ड एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। अब अगर इनसे हम कोई स्टेरॉयड बनाए तो स्टेरॉयड कई तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। तो यहाँ तक हमने देख लिया फिनेंथ्रीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, है ना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेडिसिनल यूजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंथ्रासीन के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एंथ्रासीन के बारे में। थैंक यू।